अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें कि खुदावन आज जितनी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, खुदावन आज उनका उत्तर हमारी जिंदगी के अंदर आने पाए। परमेश्वर आज हम आपकी प्रेजेंस में हैं खुदावन, आज हम खाली वापस ना जाएं, सेम वापस ना जाएं, आपके मसा के साथ, आपकी ग्रेस, आपके अनुग्रह के साथ खुदावन हम भर के वापस जाएं। आज खुदावन हम आपकी प्रेजेंस में आते, अपने आप को खाली करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए और अपने अनुग्रह से आज हमें भर दें पिता परमेश्वर। आज का वर्ड, आज की टेस्टिमनी जब मैं सुनूं खुदावन, तो खुदावन मेरा फेथ बढ़े, आत्मा में मैं बढ़ता जाऊं और मैं अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। आज आप ब्लेस्ड हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। हमारा बिलीव है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने इंसान के ऊपर, टेस्टिमनीज को, अपने गवाहियों को ध्यान से सुनना कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग्स लोगों की जिंदगी में आई है। तो पहले टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर सुरिंदर सिंह इनका नाम है और ये विलेज बुल्लोवाला बटाला के रहने वाले हैं। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी के 8 साल पहले इनको गुप्तांग के ऊपर एक बहुत ही भयानक रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने 18 से 20 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, 3 बार ऑपरेशन भी करवा के देख लिया, पर कोई भी रिजल्ट नहीं था। इवन देन के 4th टाइम ऑपरेशन के लिए भी इनको बुक कर लिया गया था। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टिमनी और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਊਗਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਪੈਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इनकी हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, क्योंकि 3 ऑपरेशन इनके हो चुके थे ऑलरेडी और चौथे के लिए इनको हॉस्पिटल में बुक कर लिया गया था, क्योंकि हर बार जो था इनका रोग जो था वो बढ़ता जा रहा था, दवाइयों से, ऑपरेशन से हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ इनकी बॉडी के ऊपर उतरी, हीलिंग इनको मिली और उसके बाद जो है कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। 4th ऑपरेशन कैंसिल हुआ और उस बीमारी से आज ये भाई सदा के लिए आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं लगती है। अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, आप अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई अगली गवाही ब्रदर धर्मेंद्र सिंह की सुनेंगे। ये भाई गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही 28 साल पहले इस भाई ने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू किया था।
ये भाई शराब का, गांजे का, भुक्की, अफीम का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मेडिकल नशा करते थे और उस नशे के कारण इस भाई की टोटली पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी, कोई शांति नहीं थी। तो आज ये ब्रदर धर्मेंद्र सिंह गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जेएमसी दी मेरी नो मैं धर्मेंद्र सिंह 14 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नशा कर ला ਪਿਆ। पहला नशा मेरा तंबाकू ਦਾ, फिर बीड़ी, सिगरेट, मेडिकल, जो भी नशा, भुक्की, अफीम, जिन्ना भी कोई नहीं देता कर लेना। हौली हौली स्कूल च भी मेरा फर्क पै गया, मैं स्कूल चों भी हट गया। फिर नशे ਵਧਦੇ गए, जुए ਦੀ लत लग गई। जुआ भी जिन्नी कमाने अद्धे जुए च दे देने, जे मोगे तो लोगों को कर्जा लेना, कर्जा लैके उन्हें जुए च बाद च दिन लाਉਂਦੇ रहना। भी मेरा लाइफ पूरी खराब हो चुकी थी। ये मेरे घर ने ब्याह कर दिता, फिर मेरी लाइफ इदा की खराब हो चुकी कि मैं नशे, जुआ, हर एक चीज़, जुए च जिन्ने पैसे कमाने सारे जुए च दे देने। तो मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई, मैं घर दी कुटना मारना, 6-6 महीने उन्हें पिंड रहना। मेरी लाइफ पूरी खराब हो चुकी सी। तो मैनू फिर साढ़े रिश्तेदारों वालों दसिया भी अंकल नरीला रजिस्ट्री के नाल जुड़े हुए जी, मैनू कहते तुम भी जाओ, नशे तो आज़ाद हो गए। तो फिर मैं भी ऑनलाइन मीटिंग, कि मैं बाहर आ सऊदी अरब, मैं ऑनलाइन मीटिंग वेखन लग पिया। ऑनलाइन मीटिंग नाल मैनू बहुत ही चंगा लगा वेख के। मैं भी सोचा कि चलो परमेश्वर मैनू भी आज़ाद करूँगा। फिर हौली हौली परमेश्वर ने मैनू भी एक कामों तो आज़ाद करता। ऑनलाइन मीटिंग वेख के मैं आज़ाद हो चुका है। सारिਆਂ ਨੂੰ जैम जी दी अज मैं कोई भी नशा नहीं करता, जुए दी, नशे की, किसी चीज़ की ताल्लुक नहीं है मेरे साथ। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई तारीफ है 27 जुलाई 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। जादू और टोने की आत्मा आउट, गंदी आत्मा आउट, व्यभिचार की आत्मा आउट, नशे की आत्मा आउट, 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। और ये पवित्र है कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, नशे की गंदी आत्मा को डांटा, पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और वो 28 साल पुराना दुष्ट आत्मा उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 3 महीने 11 दिन हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई पाप नहीं। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया और बड़ी गवाही के साथ इस भाई को परमेश्वर ने खड़ा किया है। कलीसिया तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम तनु है और ये अंबाला के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 20 साल पहले इनको शैतानी अटैक होने शुरू हुए, हाथ पैर मुड़ जाते थे, कोई भी नहीं सुध बुद्ध नहीं रहती थी, डेड बॉडी की तरह ये पड़े रहते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया है। मेरा नाम तन्नू है। मेरी गवाही है कि पिछले 20 सालों से मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मेरी बॉडी मुड़ जाती थी, मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती थी और मेरी बॉडी डेड बॉडी की जैसे हो जाती थी। मैं बहुत बीमार रहने लगी और ब्लीडिंग के द्वारा हैवी ब्लीडिंग रहने लगी और सोसाइटी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। उसके बाद जैसे 15 अगस्त 2024 को मम्मा जी द्वारा मेरा ले हैंड हुआ और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। मैं खुदा जी का और प्रभु के दास दासी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, उस शैतानी सपनों से, दुष्ट आत्मा से इन्हें कैसे आजाद किया। तो 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ही परमेश्वर की दासी के द्वारा ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्हें कोई दुष्ट आत्मा का टैक्स नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से इस आजादी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम की महिमा करें और अब पूरे 2 महीने 26 दिन से पूरी तरह से फ्री हैं। अपने हाथों को उठाते परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम शीला है और ये गड़ी खाना पुरुलिया के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 4 साल पहले इनको सोराइसिस का रोग शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने उस वक्त हॉस्पिटल चेंज करके देखे और धीरे धीरे करके वो जख्म इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि उनमें से ब्लीडिंग होती थी और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी। मांस जो था इनके शरीर के ऊपर से वो निकलता था, वो झड़ जाता था, जिसकी वजह से जब बीमारी बढ़ने लगी तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाया पर कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, इनकी गवाही को हम ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में ये काम किया और उस भयानक बीमारी से इनको आजाद किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीला शरीफ है। मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं अपनी लाइफ की गवाही देने जा रही हूँ। 4 साल पहले मेरे बॉडी के कुछ पार्ट से, हाथ पैर से छोटे छोटे दाने आकार के कुछ निकले थे और वो धीरे धीरे मेरे बॉडी में फैलते ही गई और उस जगह से असहनीय पेन होता था और असहनीय इचिंग भी होता था। ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। जब पहली बार मैंने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके बताया कि मुझे सोराइसिस का रोग हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया और मेडिसिन खाकर कोई भी आराम नहीं हुआ। 4-5 डॉक्टर को दिखाया, मैं मेडिसिन खाया, कोई फर्क नहीं हुआ। मेरे प्रॉब्लम और भी बढ़ गया। मेरा चमड़ा झड़ना स्टार्ट हो गया था और एक मुट्ठी भर चमड़ा फर्श पर गिरता था। मेरे हस्बैंड और मेरे बहू उसे साफ करते थे और मैं सोचती रहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वाले बहुत ही परेशान हो रहे हैं। मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा घाव कभी भी ठीक नहीं होगा और मुझे मर जाना ही अच्छा होगा। फिर मेरे हालात को देखकर मेरी सिस्टर ने मुझे अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मुझे चर्च का एनॉइंटिंग ऑयल को दिया। जब मैंने उस ऑयल को बॉडी पर अप्लाई किया तो मुझे अपने बॉडी पर एक गर्माहट महसूस हुआ और 4 साल बाद मुझे एक अच्छी नींद आई और मेरे बॉडी में रिकवरी शुरू हो चुका था। मेरे चमड़ा झड़ना भी बंद हो चुका था और मेरी स्किन पहले जैसा होने लगी थी। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में अद्भुत काम को करना स्टार्ट कर दिया था और उसी दिन से मैं चंगा फील कर रही थी। इस वजह से मैं अंकुर नरुला मिनिस्ट्री को और परमेश्वर को और परमेश्वर के दास दासी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। चर्च ब्रांचेस, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए जो आपने सुनी है कि परमेश्वर ने किस तरह से इस बहन की जिंदगी में काम किया। और आप जानते हैं कि सोराइसिस एक ऐसी स्किन की डिजीज है, बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं पर परमानेंट इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मतलब ये अगर एक बार बीमारी हो गई तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट से ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। पर आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। पर जब इनको ये रोग हुआ था तो 4 से 5 डॉक्टर इन्होंने चेंज कर लिए थे और इनके फैमिली वाले ही इनको उठाकर टॉयलेट बाथरूम तक लेकर आते थे। ये बहन सोचते थे कि इससे अच्छा तो मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं, क्योंकि ये बीमारी जो थी वो इनको छोड़ के नहीं जा रही थी। फिर जब 14 जनवरी 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा और हीलिंग के लिए प्रेयर करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। ऑयल को लगाओ स्किन के रोगियों को, खासकर शुगर के रोगियों को, हड्डियों के रोगियों को टच करो जो लोग चल नहीं सकते। और जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। वो बीमारी खत्म हुई, जख्म सूख चुके हैं और इम्पॉसिबल रोग को परमेश्वर ने खत्म किया है और हील हो चुके हैं। ये बहन आज 10 महीने के करीब हो चुका है। कोई सोराइसिस नाम का रोग, कोई स्किन की बीमारी इनको नहीं है। परमेश्वर ने हील किया और एक नया जन्म परमेश्वर इनको दिया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस अमेजिंग हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही ब्रदर निशांत सिंह की सुनेंगे। ये भाई बटाला के रहने वाले हैं। इनकी वजह 18 साल पहले जब इस भाई की उम्र 15 साल की थी तो इस भाई ने गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया। ये भाई शराब का, चिट्टे, भुक्की का, मेडिकल नशा करते थे और इस भाई ने 3 बाइक बेचकर पूरी कमाई, भाई बताते कि अपने पैसे नशे में उड़ाते थे। लाइफ में कोई शांति नहीं थी। तो आज ब्रदर निशांत सिंह बटाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ 9 ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਕੈਪਸੂਲ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 18 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਧਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਵਰਡੋਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਫੇਸ ਪੂਰਾ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਛਿੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਤਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬਾਈਕਸ, 1 ਸਪਲੈਂਡਰ, 2 ਪਲਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਮਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 8 अगस्त 2024 को व्हाइट गारमेंट थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। नशे की आत्माएं तुमको छोड़ के जा रही है। अगर तुम नशा करते हो, आज रुमाल वाला ले हैंड करवाओ, और तुम यीशु के नाम में नशों के से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मुझे नशे की आत्माओं को जाते हुए जब ले हैंड हो रहा है। और ये पवित्र है कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस नशे की आत्मा को डांटा और बोला कि मैं नशे की आत्मा को जाते हुए देख रहा हूं, इस भाई ने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद भाई बता रहे कि एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद इस भाई पूरी तरह से आजाद है। वो 18 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 3 महीने 2 दिन हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है। कोई नशा नहीं करते, कोई पाप नहीं करते। एक बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़ा किया है। तारीफ करते रहे सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम आकाश है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के जुलाई 2023 में अचानक से इन्हें डर लगना शुरू हुआ, और इन्हें हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे मार देगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸਿਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਡਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁ ਨਰੂਲਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਕੁ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2024 ਚ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ परमेश्वर ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए।
और 30 जून 2024 को परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हमेशा जिंदगी जोने वाले और जैसे परमेश्वर की दासी का ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो इस भाई ने कहा था कि जब ये परमेश्वर के भवन में आए तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर अगर इतने लोगों को डिलीवर कर रहा है तो परमेश्वर मुझे भी जरूर डिलीवर करेगा। तो आज जितने भी आप ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन ब्रांचेस में जितने भी मौजूद हैं, अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे हुए हैं कि आज मेरे छुटकारे का, आज मेरी हीलिंग का दिन है, तो विश्वास करें परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में करेगा। वो आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। विश्वास के साथ हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम विशाल है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया। 16 मार्च 2024 को इनका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से ब्रेन में इनके चोट लगी और ब्लड क्लॉट्स बन गए थे और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो उस समय पेन में थे, तकलीफ में थे, हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल वाले भी जवाब दे रहे थे। तो आइए इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते कि उस टाइम इनके साथ हुआ क्या था और परमेश्वर ने कैसे इनको चंगा किया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम शिवांशी है और ये विशाल है। हम पटियाले के रहने वाले हैं। 16 मार्च 2024 को विशाल बाइक पे जाते समय छोटे हाथी टेम्पो से इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें गिरने के कारण इनको काफी अंदरूनी चोटें आई थी। इनकी ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे और छोटी आंत के 2 हिस्से फट गए थे। डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेट सजेस्ट किया था और इनकी छोटी आंत के 2 हिस्से निकाल दिए गए थे। मेमोरी लॉस होने के कारण डॉक्टर ने इनका ब्रेन का ऑपरेट भी सजेस्ट किया था। ये पूरी तरीके से बेड पे लेटे हुए थे, तो डॉक्टर ने इनका जो ब्रेन का ऑपरेट सजेस्ट किया था उसके लिए हमने जूम ले हैंड पे इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया। अपोस्टल जी के द्वारा 24 मार्च 2024 को इनका जूम ले हैंड हुआ अपोस्टल जी के द्वारा। जब अपोस्टल जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया तभी से मेरी रिकवरी होनी शुरू हो गई और मैं परमेश्वर की दया से बिल्कुल सही हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं जब इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से प्रेयर हुई थी। तो एक एक जन को तेरा आत्मा छुए खुदाबंद। मैं एक एक जन को चंगा होते हुए देख रहा हूं, आजाद होते हुए देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा या आशीष हमारी। आपने इनकी गवाही को सुना, इनकी टेस्टिमनी के जब एक्सीडेंट हुआ तो 3 ये दोस्त थे जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो एक इनके फ्रेंड की तो उसी एक्सीडेंट के दौरान उसी टाइम वहीं पर रोड पर ही डेथ हो गई थी। और जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो जब चेक किया गया पता लगा कि इनके सिर के अंदरूनी चोट आई है और जब डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया, टेस्ट हुए, MRI हुई तो पता चला कि इनकी जो 60% मेमोरी है वो जा चुकी है, ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं और छोटी आंत के 2 हिस्से फट गए हैं। इस वजह से जो यूरिन था वो बाहर नहीं आ रहा था, पेट के अंदर ही यूरिन निकल रहा था, जिसकी वजह से जहर जो था इनकी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो गया और डॉक्टर ने बताया कि इनके बचने के चांसेस नहीं है, पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके छोटी आंत के 2 हिस्से जो थे वो बाहर निकाल दिए गए थे और 18 स्टिचेस इनके लगाए गए और इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि पाइप के जरिए जब जहर को बाहर निकाला जा रहा था तो इनकी कंडीशन इतनी खराब थी, इनकी फैमिली को भी ये लगता था कि शायद ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि एक इनके साथ जो फ्रेंड था उसकी तो ऑलरेडी मौत हो चुकी थी और जब इनकी हेल्थ में भी कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था तो इनकी फैमिली अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर गए और जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर को इसको भेजा गया इनके परिवार के द्वारा और जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास के द्वारा जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उसके बाद आज 7 महीने हो चुके हैं। ये भाई जो है पूरी रीति के साथ हील है, इनके कोई ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ, उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया, हीलिंग दी, चंगाई दी और आज ये भाई पूरी रीति के साथ हील है, चंगाई को पा चुके। परमेश्वर का थैंक्स करें,
जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इनके फैमिली को भी यही लगता था कि शायद इनका बचना जो है मुश्किल है। तो जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, अपने फेथ को, अपने विश्वास को बढ़ाएं। चाहे आपका केस कितना बड़ा क्यों नहीं आपको लगता है, चाहे आपका केस तो वो हीलिंग के लिए है, वो डिलीवरेंस के लिए है, वो आशीषों के लिए, कोई भी क्यों नहीं है, अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें और आप अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस नए जीवन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर विमल की सुनेंगे। ये गुरदासपुर विलेज पीराबाग के रहने वाले हैं। इनकी वही जब मैरिज के थर्ड टाइम जब इनकी सिस्टर की प्रेगनेंसी हुई तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपकी बॉडी में पानी और ब्लड की कमी है, और डॉक्टर बोलते थे कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। सेम दिक्कत इनके भाई पे भी होने लगी थी। इनके भाई बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। तो आज ये सिस्टर विमल गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। एजेंसी जी नाम मेरा दिलदार है, मेरी वाइफ का नाम विमल है, ऐसे गुरदासपुर के रहने वाले हैं। एक गवाही मेरी बेटी दी है। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन, जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो मैम तारीफ फिर 1 सितंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था, और ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ और डॉक्टर की जो स्टेटमेंट थी परमेश्वर ने उसको चेंज किया। इनकी प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा, इनकी सेफ डिलीवरी हुई और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इस भाई जो इनके हस्बैंड इनके साथ है, जो इन्हें सर का रोग था, अपने बालों को नोच नोच के खाते थे, इस भाई को परमेश्वर ने डिलीवर किया, इनकी वाइफ की प्रेगनेंसी को सेफ रखा, इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करते जाए सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ये गवाही जलंधर से है और इस भाई का नाम मुकेश है और इनकी गवाही की 13 साल से ये भाई नशे में थे, बहुत ज़्यादा ये नशा करते थे और उस नशे के कारण इनकी पूरी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे वो नशे इनकी लाइफ में शुरू हुए और कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उन नशों से। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश है, मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूँ। अब मेरी उम्र 41 साल की है। जब मैं 13 साल का था तो मैं गलत संगति के कारण नशों में चला गया था। नशे के कारण मैं जुए में भी चला गया था और मैं जुए से ही मैं अपने घर का खर्चा चलाता था। इसी के साथ मैं व्यभिचार में भी चला गया। व्यभिचार के कारण मेरी पूरी लाइफ अपवित्रता में थी। जब मैं नशे करता था मैं लोगों से बिना मतलब में लड़ता था और झगड़ता था। मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले और मेरे बच्चे भी मुझे कहते थे भी आप नशा छोड़ दो, और मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा था। इन नशों के कारण मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था और मैं इसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। जब मैं नशों में था और जब मैं पाप में था तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री में कामरा चर्च में लगातार आना स्टार्ट किया और मैं लगातार चर्च आता रहा। और एक दिन 26 अप्रैल 2020 को जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद मेरे नशा करने की और मेरे व्यभिचार की सिगरेट चली गई और मैं उससे आज़ाद हो गया। अब मुझे 4 साल हो गए, ना कोई मैं नशे में हूँ, ना कोई मैं व्यभिचार में हूँ, ना मैं कोई जुआ खेलता हूँ, ना मैं कोई जुआ खिलाता हूँ। प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
अगर आपने ध्यान से इस भाई की गवाही को सुना तो इन्होंने बताया कि उन नशों के कारण, व्यभिचार के कारण पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी। घर में, परिवार में पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी, जिस वजह से ये डिप्रेशन में चले गए थे। इन सब से बाहर तो आना चाहते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो फिर किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और ये परमेश्वर की हजूरी के साथ लगातार जुड़े रहे। और फिर 6 अप्रैल 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे के रोगियों को मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं। नशे के रोगी आजाद हो जाएं, नशे के रोगी आजाद हो जाएं, नशे के रोगी आजाद हो जाएं। अपनी छाती पे हाथ रखो, नशे के रोगी या नशे की तलब लगने वाले सब लोग यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। मैं आपको आजाद और चंगा घोषित करता हूं। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को सुना तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया, उस नर्क भरी लाइफ से इन्हें आजाद किया और अब यह भाई पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि शैतान आता है नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आते हैं हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो जैसे परमेश्वर का आत्मा इनकी लाइफ में एंटर हुआ, आजादी इनकी लाइफ में एंटर हुई, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम सपना है और ये सुंदर नगर बटाला के रहने वाले हैं। जुलाई 2024 को घर का काम करते समय ये बहन फ्लोर के ऊपर बहुत जोर से नीचे गिरे और जिसकी वजह से लेफ्ट पैर की हड्डी जो थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी और टॉयलेट बाथरूम भी ये चेयर के सहारे जो था वो जाते थे। तो इनके मुंह से पहले इनकी गवाही को सुनते कि उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम कैसे किया। जय मसीह की। मेरा नाम सपना है और मैं बटाला शहर की रहने वाली हूँ। 17 जुलाई 2024 को घर का काम करते वक्त अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मुझे लेफ्ट पैर पर चोट लग गई और जिसके कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका एक्सरे करवाना पड़ेगा। मैंने एक्सरे करवाया और उसमें डॉक्टर ने बताया कि मेरे जो लेफ्ट पैर की बोन है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है। उसने बोला कि आपको प्लास्टर लगाना होगा और 1.5 महीना आपको पूरी बेड रेस्ट करनी होगी, जिसके कारण उन्होंने मुझे प्लास्टर लगा दिया और उसके बाद मैं 3 हफ्ते तक बेड पर ही रही। सिर्फ मैं टॉयलेट वॉशरूम जाती थी, वो भी चेयर का सहारा लेकर जाती थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने 22 जुलाई को अपना जूम ले हैंड प्रेयर पर रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 अगस्त संडे की मीटिंग में अपोस्टल जी ने मेरा नाम लेकर जूम ले हैंड प्रेयर पे प्रे की और उसके बाद अब 3 महीने हो चुके हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर के इस गवाही के लिए और अपोस्टल जी के इस गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें इनके इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इनका पैर जो था वो फ्रैक्चर हो चुका था तो इनसे चला नहीं जाता था। टॉयलेट बाथरूम जब जाते थे तो अपनी फैमिली की हेल्प लेते थे या फिर घर में कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी होती थी या चेयर होती थी, किसी भी चीज़ का सहारा लेके फिर ये आगे बढ़ पाते थे, क्योंकि इनके पैर के ऊपर बिल्कुल भी जो भार वो डल नहीं रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। और फिर जब 4 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और हील किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छुए, सपना तुम्हारी हड्डी को वो जोड़ रहा है। इन जीसस नेम बी हील। आमीन। हो जाए, ये आशीष हमारी है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से, कि उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा तो धीरे धीरे इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और उसके बाद से ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। आज 3 महीने हो चुके हैं।
परमेश्वर ने इनको हील किया और परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और इस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनको चंगाई दी। इसलिए सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर सुनीता की सुनेंगी। सिस्टर एमपी के रहने वाले हैं। इनकी हुआ कि 3 साल पहले जब इनके बेटे की डेथ हुई तो उसके बाद ये सिस्टर, इनका हस्बैंड, इनका छोटा बेटा, पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली गई थी। चुपचाप रहते थे, किसी से कोई बात तक नहीं करते थे। पूरी फैमिली पूरी रात रोते थे। लाइफ टोटली इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर सुनीता एमपी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं एमपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुशर्राबाद से। मेरे बड़े बेटे का नाम अभिषेक मसीह था और लगभग 3 वर्ष 4 माह पूर्व की घटना है कि मेरे बड़ा बेटा उसकी डेथ होने के कारण उसके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई, उसने पॉइजन पी लिया था और उसने पॉइजन पीने के कारण उसकी डेथ हो गई। और मैं और मेरे पति, मेरा छोटा बेटा, हम सब डिप्रेशन में चले गए थे इस हालात के कारण। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और एक दूसरे से बात नहीं करते थे। घर का माहौल बिगड़ चुका था, चिड़चिड़े हो गए थे, खाना पीना बंद कर दिया था। उसके बाद हम लोग डॉक्टर को भी दिखाया और मैं खुद स्वयं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स के पद पे पदस्थ हूँ और मेरे घर के हालात बिगड़ गए थे। मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया था। ड्यूटी पे जाना मैंने बंद कर दिया था। 2 महीने तक मैं ड्यूटी में ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि तुम ठीक तरह से नींद नहीं ले रहे हो और खाना पीना की कमी से वीकनेस आने के कारण तुम्हारी ये हालत हो रही है। डॉक्टर ने दवाइयाँ मेडिसिन दी, नींद की गोली खाने को बोला और मैं 1 टैबलेट रोज लेना रात को, लेकिन मैंने 3 से 4 टैबलेट भी रात को खाई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब था। इसके बाद में मेरी एक हॉस्पिटल में एक बहन है, उन्होंने मुझे न्यूरो यूनिवर्सिटी का लिंक सेंड किया और उन्होंने मुझसे बातचीत की। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार जरूर आप इसको देखें। जब मैंने लिंक ओपन की और प्रेयर सुनना शुरू किया, जब मैंने धीरे धीरे प्रेयर अटेंड करना शुरू कर दिया तो मेरे घर का हालात धीरे धीरे बदलने लगे और मेरे घर में सुख शांति आने लगी और मेरा पूरा परिवार आज आजाद है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मिनिस्ट्री का, पासवान का, दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। उनकी प्रार्थना की वजह से मैं और मेरा परिवार आज स्वस्थ है, जिंदा है, जीवित है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की महिमा। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रही फिर 9 जून 2022 को जैसे परमेश्वर को दास ने स्पेशली डिप्रेशन के रोगियों के लिए प्रार्थना की तो इनकी पूरी फैमिली ने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आपकी लाइफ के ऊपर में डिप्रेशन की लाइफ स्पिरिट को वो भी एक जिंदगी है, वो शैतानी है, पर उस जिंदगी को, उस शैतानी लाइफ को, डिप्रेशन को मैं डांटता हूं। कम आउट इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आमीन हो जाए ये बरकत तुम्हारी ये चर्च। और ये बता कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास डिप्रेशन की गंदी आत्मा को डांट रहे थे, इनके पूरी फैमिली ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव कर रही थी और घर बैठे इनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने छुआ और वो कितने साल पुराना डिप्रेशन उसी दिन इस पूरे परिवार को छोड़ के गया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो स्वर्गीय शांति इनके परिवार में एंटर की। अब 2 साल 4 महीने चुके, इनकी पूरी फैमिली डिप्रेशन से आजाद है। एक न्यू होप के साथ, बिगेस्ट उम्मीद के साथ, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़ा किया, इन्हें ऊंचा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम लक्ष्मी है और परमेश्वर ने जो इनकी जिंदगी में काम किया कि नवंबर 2021 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद इनके पास एक बेटी थी और ये इनकी हार्ट डिजायर थी। ये चाहते थे कि इनके पास एक बेटा हो ताकि इनका परिवार जो है वो कंप्लीट हो सके। और उसके बाद ये लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े हैं। और जब बेटा नहीं था तो काफ़ी ज़्यादा इनके मन में यही चीज़ बार बार चलती रहती थी कि इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और ये लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, विश्वास के साथ लगातार चर्च में आते रहे। फिर जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। उस प्रेयर को जब इन्होंने ग्रहण किया, ले हैंड प्रेयर हुई, उसके कुछ दिन के बाद जब चेक करके देखा तो
ये बहन प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको संभाल के रखा। इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया और बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको खड़ा किया है, ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनको एक आनंद, एक खुशी जो थी इनकी जिंदगी में, जो चाहते थे परमेश्वर ने वो दी है। उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टमनी है नेक्स्ट जो सिस्टर अमनदीप कौर की है। ये दसूआ के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने जो इनकी लाइफ में काम किया कि जो इनकी मैरिज थी वो जुलाई 2016 में हुई थी और उसके बाद से 2019 में इनके पास एक बेटी थी। इनकी भी सेम हार्ट डिजायर थी, ये बेटा चाहते थे। और उसके बाद जब इन्होंने ट्राई किया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे और बार बार ये चीज़ें इनके साथ हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये दोनों परेशान रहते थे। फिर जब अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना शुरू किया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, 19 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो प्रेयर को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्योंकि ये लगातार अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। तो आइए उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं। वो खुदाबंद है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके गर्भ ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया तो उसके 3 दिन के बाद जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। और मैरिज के 7 साल के बाद बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने एक नया आनंद इनकी जिंदगी में दिया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। इनके जीवन में जो काम किया परमेश्वर ने इस ब्लेसिंग के लिए। और इसी तरह से एक और टेस्टमनी हमारे पास है, सिस्टर गगन इनका नाम है और ये शाहपुर के रहने वाले हैं जो गुरदासपुर जिला में पड़ता है। और इनकी टेस्टमनी है कि 2010 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी का इन्होंने सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर ने कंसीव करने के लिए जो स्पेशल मेडिसिन होती हैं वो इनको दी और 2 से 3 साल कंटिन्यू मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी रिजल्ट उसका नहीं मिला। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। इनके मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सारे जैम जी, नाम मेरा गगन है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो बोलती पाई। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हाँ। 2010 से साड़ी मैरिज हुई। असी दूसरे बेबी बारे सोचा, दूसरा बेबी हम कंसीव नहीं सी हो रहा। अं 2 तो 3 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने सानू मेडिसिन दी। मेडिसिन तो बाद मतलब भी सानू बच्चा कंसीव नहीं सी हो रहा। फिर दूसरे डॉक्टर को आप गए। मेरे हसबैंड दे उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने स्क्रैनो घट सी। उन्होंने भी मेडिसिन बहुत खाधी पर फिर भी बेबी सानू कंसीव नहीं सी हो रहा। पर किसी ने सानू चर्च बारे दसिया, असी लगातार चर्च आना शुरू किया। चर्च गवाहियां सुनिया, साडा विश्वास वधिया। 2023 में खुदा दास ने प्रार्थना की। उन्हें प्रार्थना आई अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने तो बाद 1 महीने बाद मैं प्रेगनेंट थी। खुदा ने मैनू 9 महीने संभाल के रख। ब्याह के 13 साल बाद मैनू खुदा ने ब्लैस किया, हेल्दी बेबी बॉय ने ब्लैस किया। इस गवाही लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करदी हां, धन्यवाद करदी हां। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी हालेलुया। तारीफ करें जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब इनके बेबी नहीं हो रहा था तो लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा इनसे पूछते थे, इनको बातें सुनने को मिलती थी। जिन चीज़ों से परेशान होकर 2019 में इन्होंने एक बेटी अडॉप्ट कर ली थी ताकि इनकी शर्मिंदगी खत्म हो सके। और इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पूरी तरह से ये टूट चुके थे। लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया। मैरिज के 13 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में वो आनंद, वो खुशियाँ आई। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जो ऐसे परिवार, जो ऐसी बहनें, ऐसी फैमिलीज आज आप प्रेयर के साथ जुड़े हैं, मीटिंग को आप अटेंड करें, तो पूरे विश्वास के साथ आपने मीटिंग को अटेंड करना है। जब परमेश्वर के दास प्रीच करें और जब आपने प्रेयर को रिसीव करना है तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखें, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों नहीं, चाहे आपकी मैरिज को 20 साल क्यों नहीं हो चुके। हमने ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी हैं, ऐसे रोगों से लोगों को हील होते हुए देखा जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास मेडिकली टर्म्स के अनुसार वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं
तो आप अपने जीवन में जीत के वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सभी चर्च ब्रांचेस। तो ये अगली गवाही सिस्टर कुलजीत की सुनेंगे। ये बहन गुरदासपुर विलेज रोस्ते के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की जब इस बहन की मैरिज हुई तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के 1.5 मंथ में इस बहन को हैवी ब्लीडिंग हुई और इस बहन का मिसकैरेज हो गया। और फर्स्ट मिसकैरेज के बाद सेकंड टाइम सिस्टर प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा ये सिस्टर और इनका हस्बैंड निराश हो चुके थे। तो आज ये सिस्टर कुलजीत गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जैमसी जी, मेरा नाम कुलजीत है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। 2022 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद अप्रैल में मेरी प्रेगनेंसी हुई। फिर मई में मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हम बेबी चाहते थे पर नहीं हुआ। फिर 9 अक्टूबर 2022 में जब पापा जी ने नाइट प्रेयर की बेबी वास्ते किया, उनको बेबी मिलने जा रहा है, उस प्रार्थना को मैंने ऑनलाइन रिसीव किया। परमेश्वर ने मैंने बेबी गर्भ के नाल ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का, प्रभु के दास का धन्यवाद करती सभी को जैमसी। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने तारीफ 9 अक्टूबर 2022 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जो जिन बहनों के पास बेबी नहीं थे परमेश्वर के दास ने स्पेशल आगे बुलाया, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि आपने 21 डे 21 डे आपने फास्टिंग करनी है। स्पेशल जो बहनें बांस थी जिनके पास बेबी ने एक इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के दास ने दी। तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और जैसे इस बहन ने फास्टिंग की, प्रार्थना को रिसीव किया, उस फास्टिंग के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुई। इनके पीरियड मिस हुए, इस बहन ने प्रेगनेंसी को कंसीव किया। इनकी प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा, मिसकैरेज को कैंसिल किया और इनकी मैरिज के बाद इन्हें परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इनकी निराशा को खत्म किया, शैतान शर्मिंदा हुआ और परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। यहोवा राफा के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि जो हमारी शर्मिंदगी को उठाकर हमें इज्जत के साथ खड़ा करते हैं, हमारी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर। तारीफ करते जाएं सब जन, उस परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनीज को सुनते हैं। सिस्टर कमलजीत कौर की टेस्टमनी है। ये कैलिफोर्निया चर्च ब्रांच में इस समय मौजूद है और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया कि पिछले 18 साल से यूएसए आना चाहते थे क्योंकि इनके सिस्टर भी यूएसए में थे और इनके पास जाना चाहते थे। 3 बार यूएसए के लिए फाइल लगाई, तीनों बार रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार बीज को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए। फिर 8 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की दासी के द्वारा इनकी ज़िंदगी में जो काम हुआ और उसके बाद से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और 18 साल के बाद जो काम हुआ और 10 साल के यूएसए के पीआर के साथ, वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े काम के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। सिस्टर रेचल की टेस्टमनी है, यूके स्कॉटलैंड ब्रांच से है कि परमेश्वर ने इनके जो गुम हुए डॉक्यूमेंट्स है वो इनको वापस मिले हैं। सिस्टर सुमन प्रीत की टेस्टमनी सरी चर्च ब्रांच से है कि परमेश्वर ने इनको प्रमोशन के साथ ब्लेस किया और इनकी जॉब में एक अच्छी इंक्रीमेंट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर चाहत की टेस्टमनी है कि इनको परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया है। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर नेहा की टेस्टमनी के इनको पेट के रोग से परमेश्वर ने आज़ाद किया क्योंकि ये पेट का रोग जब इनको हुआ, कुछ भी खाते थे तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। सेम टाइम इनको वॉमिटिंग्स आ जाती थी, बहुत ज़्यादा ये घबरा गए थे, परेशान हो चुके थे। लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर हुई कि सब तरह की बीमारियां आपको छोड़ के जाएं, प्रेयर को रिसीव किया और उसके बाद आज 1 हफ्ते के करीब हो चुका है ये बहन उस रोग से पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में किया। नेक्स्ट टेस्टमनी सरी चर्च ब्रांच से है, ब्रदर प्रिंस की गवाही है कि इनकी टेस्टमनी है कि 2 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं और 2 साल से वर्क परमिट पर थे जो एक्सपायर होने वाला था और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से डिले को ख़त्म किया और 3 साल के वर्क परमिट के साथ भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, वीज़ा एक्सटेंड होने पाया और हर तरह की डिले को परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में से ख़त्म किया और इनको फाइनेंशियली ग्रोथ दी। सिस्टर लखविंदर कौर की टेस्टमनी टोरंटो चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने इनको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। सिस्टर लवप्रीत की टेस्टमनी है साउथ हाल चर्च ब्रांच से कि 9 साल से इस बहन की एंगेजमेंट हो रखी थी और हस्बैंड जो थे इनके फियांसे थे वो यूके में थे और ये भी उनके पास वहाँ जाना चाहते थे, फाइल लगाने का सोचते थे, कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी या बीमार हो जाते थे, फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो पाता था। 2 बार यूके के लिए फाइल भी लगाई लेकिन रिफ्यूज़ल आया, काफ़ी परेशान थे क्योंकि मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले आ चुका था। फिर जब इन्होंने मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया और परमेश्वर की दासी ने जब स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना है, फिर 2 मई 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा और परमेश्वर के दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी। इनके ऊपर डिले
जो स्पिरिट थी इनको छोड़ के गई। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अगस्त 2024 को परमेश्वर ने इन्हें इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। मैरिज में जो डिले थी उस डिले को खत्म किया। इनकी मैरिज हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी टोरंटो ब्रांच से सिस्टर हरिंदर कौर की है कि परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर मुस्कान की टेस्टिमनी विनीपैग ब्रांच से है कि परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली इंक्रीज किया और इन्होंने बहुत बार जॉब्स के लिए ट्राई किया था पर रिस्पांस नहीं मिला। जब परमेश्वर की दासी ने बोला कि अपनी घटी में भी अपने बीजों को अपने बोना है तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जब इन्होंने बोया तो परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन टेस्टिमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए। आप जानते हैं जब आप एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ बोना शुरू करते हैं, आपको फिक्र होती है कि हमने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है ताकि सुसमाचार का काम आगे बढ़ता जाए, चर्च भवन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, जितने भी परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने वाले काम है वो स्पीड के साथ होने पाए। और आप एक जिम्मेवारी लेते हैं और अपने बीजों को बोना शुरू करते हैं तो आप सेम नहीं रहते। जो लोग वफादार हैं, आप इस विजन के साथ, अंकुर मिनिस्ट्री के साथ, आप बड़ी गवाहियों के साथ